हेलो हाय, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस, एज यू ऑल नो। तो आज करते हैं आप लोगों के लिए एक अनदर रीडिंग, जो ऑफ कोर्स आप लोगों के फेवरेट टॉपिक्स है, जो मैं हमेशा यहाँ पे करती हूँ। तो आज है कि देखेंगे, ये आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि शादी कब तक होगी। जैसे कि इस चैनल में मैं मैरिज प्रिडिक्शंस लव रीडिंग से करती हूँ स्पिरिचुअल गर्ल में, जो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि आने वाले 3 महीने में आपकी शादी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनते हैं। तो आई थिंक दिस विल साउंड इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत लोग वेट कर रहे हैं जल्दी, बहुत लोगों की शादी आप लोग वेट कर रहे हो कि कब आप लोगों की शादी होगी, कितनी जल्दी होगी, कब तक पर्सन आएंगे, आपका हमेशा ये सवाल रहता है। तो आज वही सवाल का आंसर हम लोग सम अप करके देखेंगे कि आने वाले 3 महीने में क्या आपकी शादी होगी। तो वो आज का मेन टॉपिक, मेन पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद ऑफ कोर्स उससे पहले ही हम देखेंगे कि किससे होगी शादी, फिर मैं 3 महीने के लिए आपको बता दूंगी, आपके लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है। तो एंड बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग्स, प्यार मेरे तक आ रहा है। आप लोग पर्सनली इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, आप लोग जो लोग ऑलरेडी रीडिंग ले चुके हो, इवन वीडियोस में भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार अप्रिशिएशन दिखा रहे हो, आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम ग्रेटफुल। मैं उससे ज़्यादा मैं वर्ड्स में आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ गाइज, जो मैं ऑलरेडी आपको रोज़ बोलती भी हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आप लोगों के कमेंट्स को देख के। पर्सनली भी आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतना मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों के ब्लेसिंग की वजह से मैं धीरे धीरे रिकवर भी हो रही हूँ। जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज पास में गए हैं, कुछ दिनों पहले भी थे, तो मैं धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ। आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियोस लाने की भी कोशिश कर रही हूँ। एंड 2 जोडिएक्स ऑफ कोर्स मेरे बाकी है रीडिंग्स, एक्वेरियस एंड पाइसिस, उसका भी मैं जल्द से जल्द डाल दूंगी रीडिंग्स। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ आप लोगों का कमेंट्स, लेकिन मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ जिनको मैं कर पा रही हूँ। एंड कभी कभी बिजी भी रहती हूँ तो रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए मैं ओवरऑल एक कंप्लीट रिप्लाई कर देती हूँ, ताकि सबको वो रिप्लाई मिल जाए जो एक होता है। तो वो नोट मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो आज को जो रीडिंग है आज का, तो आपको वो पता ही है कि किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। ये है आपका आज पिका कार्ड रीडिंग। साथ ही साथ थंबनेल में ही आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों के बर्थ डेट्स भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। तो जो पहला कार्ड है वो है आपके लिए ब्यूटीफुल कार्ड, द हेरोफेन का कार्ड है। दूसरा है द सन का कार्ड है आप लोगों के लिए। एंड थर्ड कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। तो जो भी यहाँ पे बर्थ डेट्स आएंगे अकॉर्डिंगली मैं आपको वो दे दूंगी, टाइम स्टैम्प्स में भी इवन दे दूंगी अगर आप लोगों को जरूरत हो। एंड इवन आपको इमेज में भी मिल जाएंगे ये सारे कार्ड्स। तो 3 पाइल्स की आज रीडिंग होने वाली है। आप अपना कार्ड चूज करो, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में, कंप्लीटली क्लियर होके ओपन माइंड होके देखिए गाइज। यहाँ से जो भी निकलते हैं आप लोगों के लिए, जरूरी नहीं है हर वो पॉइंट सिर्फ आपके साथ रेजोनेट हो, या कुछ लोगों के लिए कुछ भी पॉइंट रेजोनेट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए यू कैन गो फॉर पर्सनल रीडिंग्स जिनको कंफ्यूजन है। एंड जो पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले सकते हैं ड्यू टू सम इश्यूज, तो आप ऑफ कोर्स कंटिन्यू कीजिए वीडियोस में। एंड इवन मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ऑफर्स भी लाने वाली हूँ। रीडिंग्स की जो चार्जेस है उसमें मैं ऑफर्स लाने वाली हूँ ऑफ कोर्स। तो वो भी आपको पोस्ट मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में। आप लोग जब भी मैं अपलोड करूंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप अकॉर्डिंगली अपने रीडिंग्स को बुक कर सकते हो। जिनको चार्जेस को लेके इश्यूज रहते हैं उनके लिए ऑफ कोर्स ये ऑफर अच्छा होगा आई गेस। तो वो मैं ऑफ कोर्स बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दूंगी। चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। पाइल 1 द हेरोफेंट। अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल कार्ड को पिक किया है द हेरोफेंट, एंड अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स वो है जो आपने टाइम स्टैम्प्स में देखा है, तो चलिए करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। एंड रीडिंग में क्या निकलता है आप लोगों के लिए वो रीडिंग के बाद ऑफ कोर्स आप लोगों को पता लग जाएगा। उसके बाद एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है हेरोफेन का। ये मेजर अरकाना का कार्ड है ऑफ कोर्स। तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा
तो ये आपके इस कार्ड से मुझे एनर्जी अभी मिल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। कार्ड तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसको मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ। आपको पता ही है पाइल 1 की रीडिंग हो रही है। सबसे पहले गाइज हम ये देखेंगे कि किससे होगी आपकी शादी, उसके बाद देखेंगे कि 3 महीने में क्या पॉसिबिलिटीज है, शादी होगी नहीं होगी। तो अगर नहीं होगी तो क्या टाइम फ्रेम निकलता है, तो मैं ऑफकोर्स बता दूंगी आप लोग को। सबसे पहले देखेंगे कि पाइल 1 की शादी किससे होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन्होंने पाइल 1 को पिक किया है, द हेरोफेंट कार्ड को, उनकी शादी किससे होगी। आई एम नॉट रेडी। अगर आना है फिर से आएंगे। ओह वेट, शफलिंग अच्छे से कर ही नहीं पा रही। क्या बात है। ओह माय गॉड, ये आना ही चाहता है शायद, जिस तरीके से जंप आउट हुआ है। टेम्परेंस आया है पहला कार्ड। इसकी शादी किससे होगी, इसकी शादी किससे होगी। जिन्होंने हेरोफेंट कार्ड को पिक किया है, द सन, सी ये भी आया था, मैंने अंदर रख दिया था। दैट मींस इन कार्ड्स को आना ही है आपके लिए। इसकी शादी किससे होगी। वाह, 3 मेजर अरकाना, लवर, सन, टेम्परेंस, क्या बात है। की शादी किससे होगी। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ कप्स, ये कार्ड, ओके ये कार्ड नहीं गिरा था। व्यूअर्स की शादी किससे होगी, व्यूअर्स की शादी किससे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, ये तो आना ही चाहता है। स्ट्रेंथ, क्या बात है गाइस। 4 मेजर अरकानाज आप लोगों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक है कि 2 है। ओके एक ही है। ईज ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी शादी जिनसे भी होगी उनके जोडिएक से सेजिटेरियस, लियो। लियो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये फायर साइन के मुझे लग रहा है। इवन एडीज भी मुझे प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। जेमिनाई हो सकते हैं, एडीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑफ कोर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन फायर साइन के मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं, या आप लोग हो फायर साइन के, ये आपको पता है। तो गाइस सबसे पहले बॉटम का एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो भी पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट होगा, बहुत ज्यादा हिम्मत होगा इस पर्सन के अंदर। ऑफ कोर्स इस पर्सन को बिल्कुल किसी चीज का डर नहीं होगा। ये पर्सन न्यू बिगिनिंग्स में बिलीव करते हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, डिवाइन का हाथ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन इस कनेक्शन को एक जैसा ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग, इस तरीके का एनर्जी भी मुझे लग रहा है। तो वो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ कि आप इनसे मिल चुके हो, नहीं मिले हो, लेकिन यहाँ पे ये मुझे एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन लग रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लवर्स है, जो एक ऑफकोर्स एक ऐसा कनेक्शन दिखाता है जो बहुत स्ट्रांग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या ये ऐसा कनेक्शन है जो ऑफकोर्स आपके कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं, बिकॉज लवर ऑफकोर्स चॉइसेस की भी बातें कहते हैं। बिकॉज अगर आपका पास्ट सही नहीं रहा है कुछ लोगों के लिए, तो आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में। अभी किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पर्सन बहुत ही हील्ड पर्सन होंगे। कुछ लोगों के लिए खुद भी हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन की भी मुझे एनर्जी आ रही है। 2 बार एंजल्स का कार्ड आ ही गया है। तो ये पर्सन का कुछ सोल पर्पस होगा। ये पर्सन को बहुत ज्यादा एंजल्स, डिवाइन का ब्लेसिंग होगा इस पर्सन के ऊपर। आपको बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स ये सब दिखता है गाइस। एंजल नंबर्स हो गया, या आपको कुछ साइंस मिल सकता है। आपको ड्रीम्स में कुछ साइंस दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, मुझे ऐसे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिफरेंस की भी एनर्जी आ रही है। आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है जिनसे भी आपकी शादी होगी, जैसे रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी। बिकॉज हेरोफेंस एक डिफरेंस को भी बताता है, स्पेशली आपका कास्ट, रिलीजन हो गया, वो भी हो सकता है। आप दोनों डिफरेंट करो, एक दूसरे से डिफर हो। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, अभी शायद आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। इफ यू पीपल आर कनेक्टेड, कुछ लोग मुझे लग रहा है जैसे ऑनलाइन आप लोग अभी भी कनेक्टेड हो, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा आपका इंतजार करते हुए मुझे लग रहा है, ये जो भी पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा सेल्फ लव में आ रहे हैं। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आप लोग आ रहे हैं। आप मेल फीमेल जो भी आप लोग देख रहे हो, रीडिंग डजंट मैटर, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड आप दोनों का ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी आप दोनों हो सकते हो।
एक डेस्टाइन कनेक्शन तो ये ऑफ कोर्स आपके लिए है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इवन ये पर्सन, अगर मैं इनका करियर की बात कहूं तो ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनती होंगे। इन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है इस पर्सन ने। इवन नॉलेज वाइज भी ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, बहुत विजडम होगा इस पर्सन के अंदर। इवन बहुत ज्यादा हिम्मत होगा, बहुत चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले पर्सन है ये पर्सन। किसी भी चैलेंजेस से डरते नहीं है, स्ट्रेंथ का कार्ड है ऑफकोर्स। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऑफकोर्स इस पर्सन से जो लोग मिल चुके हो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन शायद आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे इतने टाइम से, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे बहुत ही जल्दी, बिकॉज ये मेजर अरकाना का कार्ड है। टाइम में ऑफकोर्स बताऊंगी। ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है गाइस, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस का इश्यू मसला कुछ लोगों का होगा। ओके, मैं और कुछ देख लेती हूँ एनर्जीज इस पर्सन का। मुझे और कुछ एनर्जी फील हो रहा है। द फूल, सी ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिनका रिलेशनशिप हो गया या अपनी फैमिली के साथ हो गया, आपके साथ हो गया, ये पर्सन बहुत लॉयल रहेंगे हर उस रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ भी इनका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। इनका नेचर में ही मैं बता रही हूँ, बहुत पीस लवर पर्सन होंगे। ये चीजों को बैलेंस रखना इनको पसंद होगा। टेम्परेंस का कार्ड है, ऑफकोर्स एक बैलेंस को दिखाता है। ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड होगा। ये सिर्फ डिवाइन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट रखने वाले पर्सन है। इवन इनका भी हो सकता है वीकनिंग हुआ है, इनका भी हीलिंग हुआ है, उसके बाद ये कंप्लीटली ट्रस्ट है इनका डिवाइन के ऊपर। एंड कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर है जो आपके लाइफ में ऑफकोर्स आने वाले हैं। लवर्स है तो इनके साथ आपका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सी 6 ऑफ सोर्ड्स भी आई। ये पर्सन डिस्टेंस से होंगे, ओवरसीज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी, बिकॉज आप लोगों का सेकंड मैरिज हो सकता है यहाँ पे। या अगर आप सेकंड मैरिज नहीं भी है आपका, तब भी ये पर्सन मैरिड होगा कुछ लोगों के लिए। मैंने बोला है ना, हेरोफेंट आया है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अभी ये डिफरेंस में मैरिज भी आ सकता है। सी द मून, ये पर्सन इंट्यूटिव होगा, थोड़े मिस्टीरियस होंगे। इस पर्सन की लाइफ में ऐसे पर्सन होंगे जो इनको इश्यूज क्रिएट करवा सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे 666 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, इसके चलते शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था। तो अभी ये रिश्ता बहुत जल्दी मुझे आगे बढ़ता हुआ भी लग रहा है। आने वाले 6 वीक्स आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट होंगे कुछ लोगों के लिए। ऑफ कोर्स 1-1.5 महीने में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है आपके, बिकॉज देखिए ज्यादातर मेजर अरकानाज है तो इनका एक्शन ऑफ कोर्स थोड़ा फास्ट ही मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अभी शादी कब तक हो सकती है। तो वो जो इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, जो सबसे मेन चीज है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज लग रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई इस शादी को होने से पहले हो सकता है इश्यूज क्रिएट भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी इश्यू भी यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच में, बिकॉज जो भी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं यहाँ पे इश्यूज चैलेंजेस यूनिवर्स देते हैं, तो आप दोनों को भी यहाँ पे चैलेंजेस मिल सकते हैं जो भी हो आप। एंड यहाँ पे और जेमिनाई जोडिएक आया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस आया है, एक्वेरियस जोडिएक हो सकते हैं। एंड C2 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे कुछ वक्त तक, आपको थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं ये पर्सन। इसके लिए आप कंफ्यूजन में आ सकते हो कि क्या सच में ये पर्सन मुझसे शादी करेगा भी या करेगी भी, जो भी है। अभी चलिए देखते हैं कि क्या 3 महीने में आपकी शादी होगी इस पर्सन से। 3 महीने में मेरे व्यूवर्स की शादी होगी, क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे व्यूवर्स की शादी का। शादी का क्या, ओ माय गॉड, सी हेरोफेन का कार्ड है गाइज। यहाँ पे भी आप लोगों ने हेरोफेन चूज किया था। एंड हम लोगों का सवाल क्या था, क्या आपकी शादी होगी आने वाले 3 महीने में। बहुत लोगों के लिए तो ये मुझे यस आंसर कंफर्मेशन मिल ही गया है। दिस इज ए मेजर अरकाना। तो ऑफ कोर्स कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो अपने ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, अपने ऊपर हीलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ऑफ कोर्स बिग यस है गाइज। हो सकता है कुछ लोगों की शादी, भले ही अरेंज मैरिज हो, डजंट मैटर, लेकिन कुछ लोगों की शादी होने की हाई चांसेस है। सी 10 ऑफ, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। ये भी ऑफ कोर्स आप शादी को इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आने वाले 3 महीने में क्या मेरे व्यूवर्स की शादी होगी।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या मेरे व्यूअर्स की शादी होगी? ओह वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, टावर। अभी टावर क्यों आया है वो क्लैरिफाई करते हैं। वेट, टावर इज हियर यूनिवर्स, और टावर कार्ड इज हियर फॉर माय व्यूअर्स। कार्ड को फिक्स किया है। टावर इज हियर, टावर इज हियर। टू ऑफ सोर्ड्स एंड द सन ने क्लैरिफाई किया है टावर को। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके मैं बताती हूँ। पहले तो ऑफकोर्स मैंने बता दिया, कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स इट्स यस आंसर, कुछ लोगों के लिए हो सकती है आने वाले 3 महीने में आप लोग की शादी, एंड ये बहुत जल्दी जल्दी होगा। जो लोग ऑफकोर्स अपने टाइम अपने आप को हील कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उन लोगों के लिए तो ये एक बिग यस है, कंफर्मेशन है। अगर फैमिली आड़े आ रही थी तो फैमिली का इश्यूज भी सॉल्व होगा। इवन हमें 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मिला था, तो जो एक विक्ट्री को दिखाता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे 1.5 से 2 महीने ही लग रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो बहुत पैशनेटली कोई आपकी तरफ आ सकता है विद प्रपोजल। ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेडिशनल शादी का मुझे वाइब्स आ रहा है, जहाँ पे लोग लाइक कस्टम ट्रेडिशंस को फॉलो करके आप लोग शादी करोगे। भले ही रिलीजन कास्ट अलग हो, डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे ये मुझे लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर कोई मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, हो सकता है वो अपने उस सिचुएशन से निकल जाए एंड आपको कमिटमेंट कर दे शादी के लिए, ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लग रहे हैं। एंड एस ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थोड़े मसले, थोड़े इश्यूज तो रहेंगे, बिकॉज टावर भी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में ऑफकोर्स कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को अभी भी शायद क्लैरिटी नहीं मिल रहा है अपने पार्टनर से। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन तो है यहाँ पे। तो कुछ लोग अपनी शादी को लेकर कंफ्यूज हो, तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। दूसरा, आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि आपका हो सकता है कुछ इनर चाइल्ड इश्यू भी हो सकता है, कुछ तो हीलिंग है आपका बाकी गाइस जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप अपना इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हो। आपका जो भी पास्ट के ट्रॉमाज है उससे बाहर निकलने के लिए आप खुद को बैलेंस कर सकते हो, इनर वर्क कर सकते हो। तो कुछ लोगों के लिए शायद ऐसे कुछ कंडीशंस बनेंगे, उसके बाद आपकी शादी हो सकती है। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे कैरियर का इश्यू रहेगा, इसके लिए शायद आप थोड़ा लेट आपकी शादी हो सकती है। जस्टिस है तो ऑफकोर्स जस्टिस तो मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी आपके पार्टनर हो गए या आप हो गए किसी डिवोर्स इन सब के केस में हो, जस्टिस का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए आप लोग भी सेकंड मैरिज के लिए देख सकते हो, तो वहां पे मुझे ये एनर्जी मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा लेट हो सकता है। अभी कितना लेट हो सकता है ये भी एक सवाल है। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इस साल के एंड तक तो ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है जो हेरोफेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। अभी जिनका कंडीशन ऐसा है जो अभी इस तरीके से स्टक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिचुएशंस को हील करना होगा, उसमें चेंजेस लाना होगा। फिर भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। आप यहाँ पे 2 सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो पहले वाला सिचुएशन मैंने बता दिया। दूसरे वालों के लिए क्या है जो मुझे आप लोगों को क्लैरिटी देना है। उनके लिए टावर का कार्ड आया है यूनिवर्स, उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर देयर मैरिज, क्या उनकी शादी आने वाले 3 महीने में होगी। टावर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके वेट गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप। ओके सी, यहाँ पे द केव एंड द वेसल का कार्ड आया। ओके तो ये 2 कार्ड्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज दे रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। एंड द जज, सी जज है, यहाँ पे क्या आया था आप लोगों के लिए, जस्टिस भी आया है। तो कुछ लोगों के लिए तो ऑफकोर्स हो सकता है कुछ डिवोर्स वगैरह का आप लोगों का केस चल सकता है, जिसके लिए आप लोग थोड़ा आप लोग का टाइम लग सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, वो मुझे यहाँ पे लगा था 5 ऑफ पेंटिकल्स से। यहाँ पे भी द वेसल का कार्ड है, तो ये वेसल का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है हो सकता है आप लोगों का कुछ हेल्थ इश्यूज है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हुआ है, वो भी हो सकता है, इसके लिए आपका हेल्थ इश्यूज रहता है। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो कुछ तो है गाइस जो आप लोगों का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। पे केव का कार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो इनर हीलिंग आपका बाकी है, जो आपको पहले करना होगा, उसको आपको हील करना होगा। उसके बाद ऑफकोर्स आपके लाइफ में तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगे। सन है, अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया, आप अपनी चीजों को आपने हील कर लिया,
तो ऑफकोर्स आप वहां से निकल पाओगे, आपका हेल्थ में भी सुधार आएगा, आपका हेल्थ इश्यूज भी है बहुत लोगों का, उसमें भी सुधार आएगा। एंड उसके बाद ऑफकोर्स आप लोगों की शादी भी होगी विद अ टावर कार्ड, बिकॉज हुआ है कुछ तो यहाँ पे चैलेंजेस है आप लोगों के लाइफ में। हो सकता है किसी के फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यूज हो, आपके फादर मदर किसी का हेल्थ इश्यूज हो सकता है, जिसके चलते आप अभी अपने लाइफ में आप स्टक हो गए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये सब चीजें आपको रिलीज करना है गाइज। एंड फॉर रिलीजिंग मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या प्रोसेस आप लोग कर सकते हो। जो पीपल कंफ्यूज है इस वाले सिचुएशंस में, आप पर्सनली पूछ सकते हो, आप पर्सनली अपनी एनर्जीज को क्लियर कर सकते हो, तब जाके आपको जानने को मिलेगा गाइज। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी से सही तरीके से अपना हीलिंग किया, सही तरीके से आप उस सिचुएशन से निकल गए, तो ऑफकोर्स नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबिलिटीज तो मुझे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए 2 साल भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी से काम नहीं किया तो ये एटलीस्ट 1.5 साल 2 साल तो लग सकते हैं शादी के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एनर्जीज मुझे फील हो रहा है। अभी चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं यहाँ पे इस फील में। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने हेरोफेंट कार्ड को पिक किया है इनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, उनकी शादी की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो बहुत सारे सिचुएशंस मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए जैसे इनजस्टिस हुआ है, तो वो यहाँ पे जज का भी कार्ड है। तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी डिसीजन के लिए वेट कर रहे हो, आप हो सकता है किसी कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, जो कमिटमेंट आपके लिए जैसे एक न्याय की तरह होगा जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा गाइस। तो इसके लिए आप अपनी जो भी इश्यूज है आप उसको हील कीजिए, बिकॉज आप डील कर रहे हो किसी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन हो सकता है एंड वहां पे आपका विदाउट हीलिंग डियर आप लोगों को वेट करना होगा। तो इसके लिए बेटर यू कैन गो फॉर हीलिंग, यू कैन आस्क सम स्पिरिचुअल हीलर, यू कैन कॉन्टेक्ट देम, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस की भी जरूरत है पर्सनली। इसके लिए मैं बोल रही हूँ। एंड यस सी इट्स ए कंफर्मेशन, जो भी मैंने बोला एंजल्स ने बोला इट्स कम्प्लीटली यस। सो आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे गाइड किया है आप वो कर सकते हो, इट्स ए कंफर्मेशन। यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जीज गाइज, इन एंड यंग एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए, वहीं से ही आपके ज्यादातर इश्यूज सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। आस्क योर एंजल्स, सी मैंने वही तो आपको बोला कि आप गाइडेंस लीजिए, एंजल से पूछिए, बिकॉज यू पीपल आर गेटिंग लॉट्स ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो उसका आंसर आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये मुझे क्यों दिख रहा है। उसके लिए यू हैव टू विजिट सम हीलर्स, और जिनसे भी आप कनेक्टेड हो आप अपना रीडिंग्स करो, एनर्जी को क्लियर करो, तभी आप जाके समझ पाओगे इन सारे सिचुएशंस का क्या है क्या नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने क्या बोला, कुछ लोगों की शादी ऑफकोर्स होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंजल ने भी क्लैरिफाई कर दिया है आपकी शादी ऑफकोर्स 3 महीने में बहुत लोगों की शादी हो सकती है। गाइस क्लेम दिस एनर्जी, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अनलाइकली सी डेफिनेटली ये सभी सिचुएशंस आपके लाइफ में होगा। एंजल्स आर लिसनिंग, यूनिवर्स इज लिसनिंग योर प्रेयर्स, लेकिन उसको आपको सही से उसको अपने लाइफ में आपको लेना भी तो होगा। जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से आप उसको सही से लीजिए। नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल यहाँ पे डरना नहीं है। एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी है आपके साथ, तो आपको क्यों डरना है। यहाँ पे आप आगे बढ़िए, रिमेन पॉजिटिव। से कितना ब्यूटीफुल मैसेज एंजल्स ने दिया है, कितना कनेक्टेड है एंजल्स आपसे, इसके लिए तो आप लोगों को दिया जा रहा है। लुक फॉर साइंस, सी मैंने आपको क्या बोला कुछ टाइम पहले, आप लोगों को भर भर के एंजल साइंस दे रहे, तो जस्ट साइंस को देखिए, साइंस को जानने की कोशिश कीजिए। व्हाई यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ साइंस, ठीक है, तो आप लोग वो जानिए, कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ लोगों का वही है, अभी आप लोग क्लियरली चीजों को नहीं जान रहे हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो डू कम्युनिकेट गाइज। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो आई होप दिस इज योर रीडिंग, आपको क्लैरिटी मिला है। तो जिनको नहीं मिला है यू कैन गो फॉर पर्सनल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच गाइज। चलिए तो अभी करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। द सन है, आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया ना, आप लोगों के इनिशियल्स ऑफ कोर्स टाइम स्टैम्प्स में आप लोगों ने देखा है। तो गाइज ये सन का कार्ड तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इवन जो टैरट में भी कार्ड है सन का कार्ड, तो वो हमेशा हमें पॉजिटिविटी को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है, अपकमिंग ब्लेसिंग्स को दिखाता है। तो ऑफकोर्स ये भी हमें वही दिखा रहा है सन का कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि किससे होगी आपकी शादी एंड क्या 3 महीने में वो पॉसिबिलिटीज है। चलिए ये आज हम लोग का टॉपिक है, तो वो देखते हैं। इसको वहां मैं रख देती हूँ एंड यहाँ से देखते हैं कि किससे होगी आपकी शादी। सबसे पहले पर्सन के बारे में देखते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या 3 महीने में पॉसिबिलिटीज है।
इससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, इससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके इसको यही रख देती हूँ। इससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, 3 कार्ड्स आ गए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, इसको भी मैं यही रख देती हूँ। खाली अभी आ ही गया है तो यहाँ पे तो रखना ही है। इतने सारे कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ। दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक। तो क्लैरिफाई तो ऑफ कोर्स करूंगी मैं, लेकिन पहले देखती हूँ कि रीडिंग का क्या है सीन, उसके बाद मैं क्लैरिफाई करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जीज है आपके पर्सन का, उनके जोडिएक्स है, आपके जोडिएक्स में से हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड पाइसिस बहुत ज्यादा, लाइक स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। डेथ का कार्ड है। तो यहाँ पे जो बॉटम का एनर्जी है वो है डेथ, एंडिंग, सेपरेशन, ब्रेकअप। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी जिनके साथ अभी आपका ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स आप अपनी लाइफ में एक सिचुएशन को एंड करके अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके लिए शादी। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे एक ऐसा पर्सन आपके लिए दिखाई दे रहा है जो ऑफ कोर्स एक न्यू पर्सन होगा बहुत लोगों के लिए, जिनसे आप मिलोगे आने वाले वक्त में। ये पर्सन मैरिड का भी मुझे एनर्जी लग रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मैरिड होगा, कुछ लोगों के लिए आपका जो शादी को लेके आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पर्सन कंप्लीटली उसको चेंज करने वाला है। पहले आपके पास के रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है कुछ लोगों के मन में शादी को लेके बिल्कुल अच्छे वाइब्स नहीं आते कि पता नहीं शादी करूंगी कि ट्रस्ट कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, कैसे होंगे ये पर्सन। तो आपकी शादी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, बहुत अच्छी शादी होने वाली है जिनका ये वाला सीन है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स है तो ऑफकोर्स ये एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगा आप लोगों का। ऐसा कुछ नहीं कि वहां पे कुछ इश्यूज रहेंगे, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस रहेंगे। नो, आप दोनों बहुत बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो। इवन आप लोगों के चिल्ड्रंस जो भी आने वाले वक्त में आप लोगों के बच्चे होंगे, उनके साथ भी आप लोगों का एक बहुत सुखी परिवार होगा आने वाले वक्त में। कुछ लोगों के लिए जो न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, जिनके मन में डाउट है, बिकॉज यहाँ पे कोई तो है जिनके मन में डाउट है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कल देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में रहे ही रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हो कि कोई आपकी तरफ आए विथ कमिटमेंट, विथ मैरिज प्रपोजल, जिनके साथ अभी आपका हो रहा है एंडिंग, सेपरेशन, ब्रेकअप। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे है। थर्ड सिचुएशन है, आप वही चाहते हो कि वो पर्सन आपकी तरफ आया। यहाँ पे सी 10 ऑफ कार्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्सल में आया। दैट मीन्स वो पर्सन आपके पास आने की हाई पॉसिबिलिटीज है। पहले जो पर्सन इतने बर्डन में, इतने बोझ में ये पर्सन दबा हुआ था, वो पर्सन अभी रिलीज हो रहा है सिचुएशन से, ये रिवर्सल में आया है। तो मुझे बहुत हद तक ये एनर्जी मिल रहा है, वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जिनके लिए न्यू पर्सन है, ये पर्सन का एज आपसे कम हो सकता है गाइज। इस पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होगा, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा। ये पर्सन कैरियर में बहुत ज्यादा अबंडेंट होगा। ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है उन्होंने अपना बिजनेस बहुत कम, एक छोटा सा बिजनेस उन्होंने स्टार्टअप किया था, लेकिन अभी जाके उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो माइट बी ही और शी इज द पर्सन। ऑफकोर्स ये फीमेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल भी ये हो सकती है जो बहुत अबंडेंट है अपने लाइफ में अभी। तो वो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का मुझे लग रहा है जॉब के साथ साथ बिजनेस भी हो सकता है। बहुत हार्डवर्क करने वाला ये पर्सन होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी, ये पर्सन बहुत सच्चे होंगे। आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, जो भी है आपका सीन, ये पर्सन बहुत ज्यादा सच्चे होंगे, बहुत एक कमिटेड पर्सन होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा अपने डिसीजंस को लेके। ये जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि पास में इस पर्सन को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इन टर्म्स ऑफ मनी या इस तरीके का। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए थोड़े मनी माइंडेड मुझे लग रहा है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। एक लाइक
बहुत प्रैक्टिकल पर्सन मुझे लग रहा है, थोड़े मनी माइंडेड, थोड़ा इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रहा है, थोड़ा ऑब्सेशन या पॉजिटिवनेस अपने पैसे को लेके कि मेरा पैसा यहाँ वहां ना जाए, तो इस तरीके का एक एनर्जी उनका हो सकता है। उनका नेचर में भी हो सकता है, ये उनका नेचर ही हो, लेकिन पर्सन बिल्कुल खराब पर्सन नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। एंड यहाँ पे सी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो ये कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है जैसे किसी के साथ जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो, जो आपके साथ अभी बातचीत नहीं कर रहा है, जो पर्सन अभी थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, हो सकता है वो पर्सन से आपको कोई मैसेज कॉल आ जाए, कम्युनिकेशन आ जाए आने वाले 8 वीक्स में, वो पॉसिबिलिटीज हो सकता है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स है, तो ये कुछ लोगों के लिए मैंने जो बोला है, आपके पास के पर्सन होंगे जो इतने टाइम से जगल कर रहे थे दो सिचुएशंस के बीच में। ये पर्सन का कुछ और मसला होगा जिसमें ये पर्सन इतने टाइम से स्टक थे। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये वहां पे स्टक थे, ये वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो सिचुएशन उनका खत्म नहीं हो रहा था, जिसके लिए ये जो भी पर्सन है गाइज, अगर आप लोग अभी इस पर्सन को जानते हो, किसी पास के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, तो ये पर्सन अभी मुझे इतना खुश तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये पर्सन का जैसे अभी कर्मा रिलीज हो रहा है वैसा मुझे फील हो रहा है। फिर भी मैं यहाँ से देखती हूँ थ्री ऑफ सोर्स क्यों है। थ्री ऑफ सोर्स इज गुड। जितना हो सके मैं यहाँ पे डेप्थ देने की कोशिश करती हूँ, इसके लिए मेरे वीडियोस लंबे भी हो जाते हैं, उसको लेके कंप्लेन्स भी आता है कि आप इतना लंबा वीडियो शूट करते हो। मैं क्या करूँ गाइज, मैं जब तक आप लोगों को क्लैरिटी नहीं देती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड सी नाइट ऑफ सोर्स भी ऑफकोर्स ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने का हाई चांसेस है। जो पर्सन अभी थर्ड पार्टी में स्टक है, फंसा हुआ, हो सकता है वहां पे वो लड़ झगड़ के आपके पास आ जाए, ऐसा भी कुछ सिचुएशन बन सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है आपकी तरफ आने से। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक पॉजिटिवनेस, एक बहुत जैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, वैसे वाले पर्सन भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, सी द सन, सन का कार्ड है एंड द सन आ गया। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, वो भी बहुत तेजी से। ये पर्सन जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। दिस इज ऑल्सो ए गुड न्यूज फॉर यू। मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। 10-10 दिख रहे हैं आपको, 10-10 पोर्टल तो कल से ऑफकोर्स लगने ही वाला है। 8-8 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, जो आपके जैसे लक को बदलने वाली बात होगी। मैंने बोला है ना, आप लोग किसी के लिए तो वेट कर रहे हो कि वो पर्सन मेरे लाइफ में आएगा तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, तो आपका वो विश यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। कल मैंने 10-10 पोर्टल का ब्लेसिंग्स वाला वीडियो डाला था गाइज, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने ऑलरेडी आई बटन में डाल दिया है, आप लोग जाके वो देख सकते हो। उसमें आपको ऑफकोर्स पता लग जाएगा कि कौन आपकी तरफ आ रहा है। अगर ये पर्सन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड सी डेविल, मैंने बोला है ना, ये पर्सन अभी कहीं पे तो स्टक है, कहीं पे तो ये पर्सन स्टक है, कुछ तो उनका कर्मा रिलीज हो रहा है जिसके लिए पर्सन आपकी तरफ चाह के भी नहीं आ पा रहे थे। तो ये पर्सन देखिए 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन का एवेकनिंग स्टार्ट हो गया है गाइज। जिनके लिए ये पास के पर्सन है उनका एवेकनिंग स्टार्ट हो गया है। वो उस पर्सन के अंदर अभी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बिकॉज डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। ये पर्सन अभी चेंज हो रही है। ये अगर आपके पहले वाले कार्मिक वाले पर्सन थे, पहले वाले अगर आप लोगों का वो एब्यूसिव रिश्ता था, तो अभी ये पर्सन कंप्लीटली हील मैच्योर्ड होके चेंज होके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहेगा। सन का कार्ड आया है, डबल के बाद सन आया है, एंड इवन सी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ऑफकोर्स ये पर्सन अभी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा है। ये कुछ लोगों के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जो भी है। इनका काम भी अभी कुछ ऐसा हो सकता है जो लोगों की हीलिंग के रिलेटेड काम हो, तो वैसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके स्पाउस के एनर्जी में, जो ये हो सकता है। उनका नेचर मैंने ऑलरेडी बताया है, थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं ये पर्सन, कम बोलने वाले भी ऑफकोर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, थोड़े शांत स्वभाव के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मैच्योर्ड पर्सन है। एंड इवन आपको इमोशनली भी ये पर्सन बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। जब आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा, जब आप लोग की शादी होगी, आप लोग की शादी में भी ग्रोथ होगी, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इस पर्सन के अंदर भी कुछ ना कुछ बचपना होगा जो आपको बाद में देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए वर्क फील्ड में ये पर्सन ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड है, वैसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे ये पर्सन का कुछ ऐसा काम हो सकता है जो उनका डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, क्राफ्ट से रिलेटेड हो, इनका कुछ बिजनेस हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, कुछ ऐसा बिजनेस हो गया जो जिसमें ये बहुत ज्यादा अपने टाइम को देते हैं। इसके लिए भी टाइम का भी यहाँ पे मुझे इश्यू लग रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद आपको आपके पार्टनर से टाइम नहीं मिलता है, इसके लिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या सच में ये पर्सन मुझसे शादी करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या 3 महीने में आपकी शादी होगी।
कुछ लोगों को कम्युनिकेशन तो मिल जाएगा 3 महीने तक, लेकिन क्या शादी का वो प्रस्ताव होगा वो देखते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अभी फिलहाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या शादी की पॉसिबिलिटीज है मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 3 महीने में। क्या शादी की पॉसिबिलिटीज है जिन्होंने सन कार्ड को पिक किया है? शादी की, ओह माय गॉड, अगेन 8 ऑफ वो आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है। ऑफ कोर्स की शादी की पॉसिबिलिटीज क्या आने वाले 3 महीने में शादी होगी? 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स ले लेते हैं। ये मुझे थोड़ा वाइब्स ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए मिल रहा था, यहाँ पे भी वही आ रहा है कार्ड्स में, जस्टिस। सी, मैं वही बता रही थी, बहुत लोगों के लिए शायद आपके पर्सन का कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है जिसमें अभी वो, उनका कुछ लीगल मैटर्स हो सकता है जिसमें ये पर्सन स्टक है। अगर वो मैरिड है तो उनका कुछ केस वगैरह चल रहा है डिवोर्स का, इसके लिए पर्सन अभी स्टक है। कुछ फैमिली इश्यूज इनका हो सकता है जिसके लिए पर्सन अभी टाइम लगा रहे, आपकी तरफ नहीं आ रहे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज मिल रहा है गाइस। देखिए, दिस इज जनरल रीडिंग, इसको जनरल तरीके से ही एंजॉय कीजिए, पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए, सिर्फ वो पॉइंट लीजिए, गाइडेंस लीजिए एंड आगे बढ़िए लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए मैंने वही बोला आप लोगों को, कम्युनिकेशन तो आपको देखने को मिलेगा आने वाले 2-3 महीने में, आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा आपके पर्सन से। अगर वो पर्सन आपकी तरफ नहीं भी आ रहे थे, आपसे बात नहीं भी कर रहे थे, तो वो आने वाले 3 महीने में वो पॉसिबिलिटीज है। लेकिन रहा शादी का सवाल, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे पहले तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो सबसे पहले होगा उनका डिवोर्स, एंड हो सकता है इस साल के एंड तक वो पर्सन उस कनेक्शन से निकल जाए जहां पे वो अभी स्टक है। ये 2 सीन बन रहे हैं। थर्ड सीन है आने वाला जून का महीना, कुछ लोगों के लिए मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है फॉर योर मैरिज, एंड ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की शादी आने वाले 2 साल में हो सकती है या 6 महीने के बाद ही पॉसिबिलिटीज बनेंगे। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज बहुत लोगों का यहाँ पे अभी अवेकनिंग चल रहा है मेरे व्यूवर्स का, लेकिन आप सही तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ लव में नहीं आ पा रहे हो, अभी भी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है आपके दिल दिमाग में। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है, इसके लिए आपकी शादी में टाइम लग रहा है। मैं आपको वही यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, आप अपना हीलिंग कीजिए। हो सकता है जो मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया है उससे भी जल्दी आपकी शादी हो जाए। C9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला है ना, आप लोग बहुत ज्यादा लड़ झगड़ रहे हो, बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो अपने मैरिज को लेके, लेकिन आपका मैरिज यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, इसके लिए भी आप लोग कंफ्यूज हो। कुछ लोग अगर अभी से आप लोग इनर वर्क करोगे तो आने वाले मार्च, फरवरी, अप्रैल तक आपकी शादी का प्रपोजल बन सकता है। अरेंज मैरिज के थ्रू हो, लव मैरिज के थ्रू हो, आपके पास प्रपोजल आने की चांसेस है। सी द लवर्स, ओ माय गॉड, सी चॉइसेस तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। 2-3 महीने से ऑफकोर्स आपको चॉइसेस मिलना स्टार्ट होगा। एंड कुछ लोग यहाँ पे अपने सोलमेट के साथ डील करोगे, कुछ लोग ऑलरेडी डील कर रहे हो, कुछ लोग अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो। तो ये जो भी आपके एनर्जीज में चेंजेस आप चाह रहे हो कि आपके एनर्जीज में आए, आपके पार्टनर के एनर्जीज में आए, वो भी आएंगे गाइस। लेकिन उसके लिए यू नीड टू हील योरसेल्फ, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड सी 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था ना, आप लोग अभी स्टक हो, आप लोग चीजों में क्लैरिटी नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो पहले आप अपनी चीजों में क्लैरिटी लाइए, उसके बाद आपकी शादी भी ऑफकोर्स हो जाएगी। आपको बिल्कुल यहाँ पे लाइक सोचना नहीं कि मेरी शादी होगी नहीं होगी। एंड सी 8-8 पोर्टल के बाद से ही आपको ज्यादा साइंस मिल रहा है। 888 आपको दिख सकता है, 555 दिख सकता है, 10-10 तो आपको दिख ही रहे, वो मैं नहीं बोलूंगी, तब भी आपको दिख ही रहे। 10-10 पोर्टल ऑफकोर्स कल से हम लोग मान ही रहे, 10-10 पोर्टल्स तो ऑफकोर्स है। यहाँ पे 11-11 की सिंक्रोनसिटीज भी आपको होती है, 999 की सिंक्रोनसिटीज होती है। कुछ लोगों को 777 अभी दिखना स्टार्ट हो गया, बिकॉज कुछ लोगों का रिसेंटली अवेकनिंग हुआ है। तो उन लोगों के लिए तो बहुत स्ट्रांगली ये गाइडेंस है कि आप अपना हीलिंग करो, अपना एनर्जीज को चेक करो कि आपके लिए अभी क्या जरूरी है, क्या हीलिंग आपके लिए अभी जरूरी है। बहुत टाइप की हीलिंग्स होते हैं गाइज, ये आपको पर्सनल रीडिंग्स में ही बताया जाता है। एंड सी पेज ऑफ कप्स भी है, तो आपको ऑफर्स तो मिलेंगे। ऑनलाइन भी आप किसी से मिल सकते हो, जो लोग अभी तक नहीं मिले हो। लवर्स है भाई, चॉइसेस तो आपको मिलेंगे, भर भर के चॉइसेस मिलेंगे।
तो अभी आपको किसको चूज करना है, किसको चूज नहीं करना। इवन पर्सनल रीडिंग्स में भी लोग पूछते हैं पार्टनर को लेके कि मैम ऐसा वाला पार्टनर आया है मेरे लाइफ में, आप बता दो कि ये हमारे कार्मिक है कि क्या है। जब उनको रीडिंग्स मिलता है तब वो भी क्लैरिफाई हो जाता है, उनको भी एनर्जीज के साथ वो भी रेजोनेट हो जाते हैं। तो इसके लिए पर्सनल रीडिंग्स इतना जरूरी होता है गाइज। आप यहाँ से आप वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा, यहाँ से सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस क्या है व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है एंजल्स। आने वाले 3 महीने में क्या उनकी शादी होगी, व्यूअर्स की शादी कब तक होगी आने वाले 3 महीने में। वो बिग हैप्पी चेंजेस से आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहा है। वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही है। एक कार्ड रोमांसी, न्यू लव आपके तरफ आ रहा है, आपके पार्टनर्स की एंट्री होने वाली है जिनके लाइफ में नहीं हुआ है, जो न्यू पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं उनके लाइफ में रोमांस आ रहा है। अगर आप रोमांस से भाग रहे थे तो रोमांस आपके पास आ रहा है। सक्सेस, ऑफ कोर्स कुछ लोगों को यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है, कुछ लोगों की हो सकता है शादी भी हो, कुछ लोगों की इस साल के एंड तक। अगर आप अभी से चीजों को हील करोगे अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपका कनेक्शन है, इश्यूज है, अगर किसी के साथ आप करेंटली डील कर रहे हो, उनके साथ आपको इश्यू है, तो आप जब उन सारे इश्यूज को हील करोगे तो ऑफकोर्स इस साल के एंड तक आपको पॉसिबिलिटी शादी का मिल भी सकता है। ओके, एक और कार्ड टर्न हो गया है, वेट टाइप में फिर से शफल करती हूँ। ओके, ये आना चाहता है चूज ए न्यू डायरेक्शन। सी, मैं वही बता रही थी, एक न्यू डायरेक्शन लीजिए, अपने एनर्जीज को चेंज कीजिए। आप जहां पे जिस सिचुएशन में इतने टाइम से वहां से थोड़ा चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में, तब जाके आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स थोड़ा टाइम आपको लगेगा गाइज। एंजल्स ने भी आपको वो बोल दिया है, इफ यू बिलीव। सी, आपके लिए मैसेज आया है, अगर आप इन सारी बातों को मानते हो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, तो ये सब चीजें होगा जो आपको बोला जा रहा है। लेकिन आपको भी अपने साइंस के ऊपर भरोसा रखना है, जो साइंस आपको दिया जा रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जिनके साथ अभी आपका सिचुएशन खराब चल रहा है वो सिचुएशन सही होगा। वो तो मैंने भी आपको बोला है कि वो सिचुएशन सही होगा, तो वही है। देखिए कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड जो लोग खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन कीजिए गाइज, अपने आप को बैलेंस कीजिए। जिनको भी 777 दिख रहे हैं, ये सब नंबर्स आपको दिख रहे हैं, नंबर्स की बात मैं नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँ जो लोग कंफ्यूज है, प्लीज डू योर हीलिंग, बिकॉज उससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। जिस चीज में आप लोग कंफ्यूज हो आप वहां से निकल पाओगे गाइज। सी, दिस इज योर रीडिंग। इंप्रूविंग हेल्थ, कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज हो सकता है, तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छे लाइक फ्रूट्स वगैरह आप इंटेक कर सकते हो, हेल्दी खाना खाइए। अगर आप लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हो, फास्ट फूड, ये सब थोड़ा अवॉइड कीजिए, वो आपके लिए सही होगा। एंड जो लोग वेज है उनका तो इश्यू नहीं है, जो लोग नॉन वेज है तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए, बिकॉज आपका यहाँ पे हीलिंग जरूरी है गाइस। तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता है, ये सारे हम पर्सनल रीडिंग्स में ही ज्यादातर बताते हैं, तो यहाँ पे वो बताया नहीं जाता है। तो थोड़ा हेल्दी खाना खाइए जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। सी, तो दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग कनेक्ट करते भी हो। जो लोग करते हैं तो ऑफकोर्स करते हो। एंड कुछ लोगों को चार्जेस को लेके आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैं एक ब्लेसिंग्स लाने वाली हूँ। ऑफकोर्स वो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स ही होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑफकोर्स एक डिस्काउंटेड प्राइस में मैं आप लोगों को रीडिंग कर दूंगी। वो ऑफर भी कब से स्टार्ट होगा वो मैं आपको दे दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में। आप लोग जाके चेक कीजिए, अपना रीडिंग सब बुक कीजिए, जहाँ पे आप भी कंफर्टेबल हो पाओ विथ योर रीडिंग्स। थैंक यू सो मच गाइज। हाय, पाइल नंबर 3 द मैजिशियन। तो आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है, उषा का मैसेज है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है गाइज, मैजिशियन, जो ऑफकोर्स आपको टैरट में भी पता है। मैजिशियन का कार्ड लाइक मेजर अरकाना का, लाइक ये ऐसा कार्ड है जो आपका हर वो विश को फुलफिल दिखाता है। इवन एक लाइक कंप्लीट फुलफिलमेंट की बात यहाँ पे मैजिशियन करता है। इवन आप के अंदर भी वो एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत लोगों के अंदर है जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हो। स्पिरिचुअलिटी में मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आप लोगों को साइंस भी दिए जा रहे हैं। कोई ऐसे कनेक्शन में भी आप लोग हो सकते हो जो बहुत जल्दी मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो बहुत ज्यादा मैसेजेस अगर मैं बताती जाऊंगी तो आधा वीडियो तो यहीं पे इस कार्ड में ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं विद दिस रीडिंग, बिकॉज दिस इज सो ब्यूटीफुल कार्ड।
सारे कार्ड्स ही ब्यूटीफुल है गाइस, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है टैरोट में कि मैं आपको बता पाऊँ ये कार्ड खराब है। हर कार्ड का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं, तो ये आप सभी को पता है जो लोग देखते हो टैरोट में। चलिए अभी देखते हैं, पहले तो देखेंगे किससे होगी आपकी शादी। जिन्होंने मैजिशियन कार्ड को पिक किया है किससे होगी उनकी शादी। यूनिवर्स किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी, किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। जिन्होंने मैजिशियन कार्ड को पिक किया है, ओके 7 ऑफ सोर्ड्स आया है पहला कार्ड। ओके ओके, हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो कार्ड फ्लिप हो गया था मैं वही कार्ड ले रही हूँ। इसकी शादी किससे होगी, ओके ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। जिन्होंने मैजिशियन कार्ड को पिक किया है किससे होगी उनकी शादी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैं और कुछ कार्ड निकालती हूँ, किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले भी गिरा था एक बार। किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। जिन्होंने मैजिशियन कार्ड को पिक किया है किससे होगी। बहुत ज़्यादा कार्ड से नहीं लूँगी, 3 ऑफ कप्स ले लेती हूँ। व्यूअर्स की शादी किससे होगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो ये पर्सन सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन मुझे बहुत एबंडेंट घर से लग रहे, बहुत एबंडेंट पर्सन लग रहे। इवन आप लोग भी हो, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन था, मैंने बोला था ना, आप लोग भी एक बहुत लाइक एबंडेंस को दिखा रहे हैं आप लोग की तरफ में। इवन आपकी पर्सन भी मुझे आप ही की तरह लग रहा है, जैसे आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, मुझे वैसा वाला एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत एक लग्जरी लाइफ जीते होंगे। ये पर्सन इवन रिच खानदान से हो सकते हो, बहुत एबंडेंट फैमिली इनका हो सकता है, जॉइंट फैमिली हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं इनके घर में, पेट वगैरह हो सकते हैं, या ये अपने जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो, इस तरीके का एनर्जी मुझे फील हो रहा है कुछ लोग के। बहुत अच्छा इनका घर हो सकता है, तो या ये कोई इंजीनियर्स वगैरह हो सकते हैं, कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर हो गया, कोई बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है मुझे इस पर्सन का। तो जो भी ओवरऑल ये एनर्जी मुझे इस पर्सन का यहाँ पे फील हो रहा है। दूसरा है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये मुझे एक वाइब्स यहाँ पे दे रहा है कि ये पर्सन को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इनके नेचर में, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज जो पर्सन इतना अबंडेंट है उनके मन में ट्रस्ट इश्यू होना जाहिर सी बात है। ये लोगों को इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है इनको बैक स्टेप मिला हो पास में। 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो इनके भी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में डाल दिया है। इन्होंने भी शायद एक बुरा वक्त देखा होगा अपने पास में। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इनके पैसे रुपयों में दिक्कत हो सकती है, इन्होंने फेस किया होगा पास में, जो जिनके लिए इन्होंने जैसा अपनी बाउंड्रीज को बना लिए। पर्सन सी हर्मिट है, तो एक प्रोटेक्टिव पर्सन है ये, अपने फैमिली को लेके, ये खुद को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव ऑफकोर्स होंगे। एंड ये पर्सन इवन मुझे एज से भी ज़्यादा लग रहा है, आप लोगों की एज से भी ज़्यादा ये पर्सन का एज हो सकता है। लेकिन जो भी है हमेशा अपनी फैमिली को एक सपोर्ट करने वाले पर्सन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में आया है, तो वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्सन अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करने वाला पर्सन होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी होगा। ये फ्यूचर के बारे में पहले सोच के ही ये अपने लाइफ में स्टेप लेंगे। ये ऐसा पर्सन है, इनके नेचर में ये होगा, आपको देखने को मिलेगा। एंड ये पर्सन आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप लोग भी कम अट्रैक्टिव नहीं हो, कम गुड लुकिंग नहीं हो या ब्यूटीफुल नहीं हो, आप मेल फीमेल जो भी हो। क्वीन का मतलब है डजेंट मैटर कि आप मेल नहीं देख सकते हो। तो इसमें एनर्जीज बहुत मुझे एक जैसे बहुत मैच्योर टाइप, बहुत शांत एनर्जी मिल रहा है, जिसके लिए आप शायद देख पा रहे हो कि मेरे एनर्जीज में ही यहाँ पे शिफ्ट आ गया है, मेरे बोलने का ढंग में ही शिफ्ट आ गया है। बाकी दोनों पाइल्स में मैंने बहुत अलग बोला है रीडिंग। तो देखिए, पहले आपको ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव लगेंगे, आपको फील हो सकता है कि ये पर्सन कहीं मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, ये पर्सन का कभी ये कहीं मेरा यूज तो नहीं कर रहा है। कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं। इसके लिए ये पर्सन अपने आप को थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रखेंगे,
बिकॉज इनको पता है कि जो पहले हार्ट ब्रेक्स इनको मिला है, ये नहीं चाहते कि अभी आपके साथ भी उनका वैसा वाला सीन हो। तो वैसे हो सकते हैं, आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हैं, इवन आप लोग मैरिड हो सकते हो, तो आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, वैसा हो सकता है। ये पर्सन का बॉन्ड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपनी मदर से थोड़ा कनेक्टेड होंगे, या इस पर्सन की शादी अभी तक हुई नहीं है, इनका एज ज्यादा हो गया है, वैसा भी एनर्जी यहाँ पे हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का कुछ कर्मा भी हो सकता है जो ये रिलीज कर रहे हैं, इनका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है जो ये, जिसके बैगेजेस ये अभी रिलीज कर रहे हैं अपने लाइफ में। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, इवन 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो 666 की सिंक्रोनिसिटीज आपको होंगी। आपको 666 एंजल नंबर देखने को मिल सकता है। वही यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है कि ये पर्सन ने, हो सकता है ये पर्सन अभी आपसे दूर रह रहे, ये इन्होंने जैसे अपने आप को कहीं पे रिलोकेट कर लिया अपनी फैमिली के साथ। कुछ लोग के लिए ऐसा सीन हो सकती है, या ऑलरेडी बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं फैमिली के साथ, तो ये आपकी तरफ, या आप रहते हो बाहर तो ये पर्सन आपकी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, आपके सिटी में आ सकते हैं, आपकी कंट्री में आ सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोग के लिए। अगर आप किसी से ऐसे, किसी को आप जानते हो जिनके साथ आपका ऐसा वाला सीन मैच हो रहा है, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं गाइस। 999 आपको एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखेंगे, या ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आपको ये नंबर्स दिखना स्टार्ट होगा। 999, 3 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये एक आपके म्यूचुअल फ्रेंड में से हो सकते हैं, कोई आपका दोस्त हो सकता है, वही मैं बता रही हूँ, कोई आपका दोस्त हो सकता है जो बहुत सालों पहले शायद कहीं पे शिफ्ट हो गए थे, तो वो आपके कंट्री में वापस आ सकते हैं, उनके साथ आपका रीयूनियन का सीन बन सकता है, लाइक एक फ्रेंड्स गेट टुगेदर हो या इस तरीके का, तो वहां पे आप इनसे मिलो एंड इनके साथ आपका सिचुएशंस आगे बढ़े, शादी हो सकती है आप लोगों की इस पर्सन से, जो मुझे फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स ये आपके पास से आ सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, आप किसी के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हो तो ये उस पर्सन का एनर्जी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रहा है, फिर भी मैं और देखती हूँ। वर्गो जोडिएक्स बहुत प्रोमिनेंट है आपके पर्सन के, हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड द एम्परर, सी यही एनर्जी मुझे मिल रहा था, एक बहुत स्टबर्न एनर्जी, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी, अपने आप को लेके प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ पे ये पर्सन एक चादर को लेके यहाँ पे बैठा हुआ, दैट मीन्स ही इज हाइडिंग हिज इमोशंस। तो ये पर्सन ज्यादा प्रैक्टिकल है, स्टबर्न आपको लगेंगे, मैंने जो ऑलरेडी बोला। एज आपसे ज्यादा हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, वो एक एनर्जी है यहाँ पे। दूसरा, ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड होंगे, ये पर्सन इमोशनली तो आपसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं करेंगे। पहले तो आपको लगेगा कि ये तो इतना ढीठ, इतना इगोइस्टिक पर्सन है, इसके साथ कैसे ही मेरा सिचुएशन आगे बढ़ेगा, लेकिन जब कमिटमेंट देने की बात आएगी तो ये पर्सन हद कमिटेड होगा। तो ये आपको जैसे एक प्रोटेक्शन देंगे, सी यहाँ पे भी हमें प्रोटेक्शन का एनर्जी मिला था हरमित से, तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन भी देने वाले हैं आने वाले वक्त में, जो आपको मिलेगा। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है इस रिश्ते के लिए आपको बहुत ज्यादा लड़ झगड़ना भी पड़े, कुछ इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या ये पर्सन के साथ ही आपका कुछ लड़ाई झगड़ा पास में हुआ है जिसके लिए आप इस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो हो सकता है। इस पर्सन का मुझे ऐसे लग रहा है इनके लाइफ में बहुत ज्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बर्डन है, जिसको ये अभी, जिसका सामना अभी ये कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने जैसे खुद को एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रखा है। इवन इनका एवेकनिंग भी चल रहा है बहुत लोगों के लिए, आपके लिए भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों का बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहता है, जैसे आपका बुखार हो गया या बॉडी पेन हो गया, ये वो कुछ ना कुछ आपका लगा ही रहता है। तो मुझे ये ऐसा भी फील हो रहा है कि आपका भी कुछ कर्मा है जो आपको बहुत जल्दी रिलीज करना है, तभी जाके आपकी लाइफ में सिचुएशंस आएंगे, स्टेबिलिटी आएंगे, वरना आपको ऐसे ही चैलेंजेस मिलते जाएंगे जो आप अभी तक भुगत रहे हो। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग अपने फादर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, या आपके फादर के भी ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कि उनका रहता है, जिसके लिए आप अपने लाइफ में इतने ट्रिगर होते हो, आप इतनी ज्यादा सोच में पड़ते हो, जिसके लिए आप अपने कनेक्शन में ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मैरिज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ऐसा सीन बन सकता है गाइस यहाँ पे, या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, कुछ मदर इश्यूज हो सकते हैं, तो वैसा वाला एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या है सीन। क्या मेरे व्यूअर्स पर्सन को जानते हो? पहले तो मैं देखती हूँ इस फाइल में कि क्या आप उनको जानते हो। कंफर्मेशन तो मुझे मिला है, फिर भी देखती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स है, क्या मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। हाँ, मुझे बहुत लोगों के लिए लगता है कि आप लोग उनको जानते हो, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपके शादी आपकी जिनसे होगी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है आपके वो पर्सन भी किसी 2 चीज के बीच में तो जगल कर रहे हैं। अगर उनका भी रिश्ता कहीं पे हुआ था पहले, तो वहां वो कनेक्शन उनके लिए अब्यूसिव था,
जहां से वो अभी निकल रहे। एंड आप लोगों का भी ये सीन हो सकता है कि आप लोग भी थोड़े कंफ्यूज हो अपने मैरिज को लेके कि सच में आपकी शादी क्या इसी पर्सन से होगी। तो वही होने वाला है गाइज आपके लाइफ में जो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। यू हैव सिलेक्टेड मैजिशियन का कार्ड। तो चलिए अभी देख भी लेते हैं कि क्या 3 महीने में पॉसिबिलिटीज है। ये तो मैंने बस नॉर्मल से कार्ड्स निकाला था। क्या 3 महीने में पॉसिबिलिटीज है मेरे व्यूअर्स की शादी की जिन्होंने मैजिशियन कार्ड को पिक किया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स, Four of Pentacles and the Empress, Major Arcana, Knight of Cups, Emperor. Oh my God, see Emperor and the Empress again. तो ये है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन है। ये मुझे ट्विन कनेक्शन ही ज्यादातर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना का। एंड ओ माय गॉड, आज का रीडिंग बहुत स्पेशल है गाइस। हर रीडिंग में मैंने जो कार्ड पिक किया है वही कार्ड आज रीडिंग में भी निकला है। आप लोगों ने मैजिशियन चूज किया, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। जो भी पहले मैंने पाइल्स रखे हैं आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। मैंने जो जो पाइल रखा है वही कार्ड आज यहाँ पे रीडिंग में भी निकल के आया है। तो आज का रीडिंग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है गाइस सभी के लिए। सी यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है एट द एम्परर। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन है वो भी बहुत ज्यादा हील्ड पर्सन है, एक एम्प्रेस से कम नहीं है वो पर्सन। बहुत क्रिएटिव होंगे आपके पर्सन, इनका कोई बिजनेस हो सकता है। ये एक जैसे एक बहुत परफेक्ट स्पाउस होंगे आपके लिए, परफेक्ट लेडी आपके लिए होंगे। लाइक आप इन्हीं के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना शादी, बच्चे, लाइक एक ब्राइट फ्यूचर आप इन्हीं के साथ देखोगे ऑफ कोर्स। एंड ये पर्सन ऑलरेडी एक हील्ड पर्सन है, ये भी इनका भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो ऑफ कोर्स आपके साथ ही है। तो जो भी है इनका भी जो भी जर्नी था इन्होंने अपने ऊपर लाइक मैं क्या बोलूं, ये पर्सन कंप्लीटली अबंडेंट हो गया है। ये पर्सन कंप्लीटली हील पर्सन मुझे लग रहा है, जो बहुत हद तक आपको भी हील करने वाले है ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपका फॉर श्योर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड रहा शादी का सवाल, तो कुछ लोगों के लिए तो ये शादी बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी, बहुत जल्दी होगी। इस साल के एंड तक आपको पॉसिबिलिटीज मिल जाएगा। कुछ लोगों की हो भी सकती है शादी, नॉट फॉर ऑल। लाइक सिर्फ मैं 5% लोगों के लिए बोलूंगी कि हो सकती है आपकी शादी इस साल के एंड तक या 3 महीने में। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लेट मैरिज ही दिखाई दे रहा है इस वाले पाइल के लिए। अगर आपने इनर वर्क अभी से आपके ऊपर अगर आपने इनर वर्क नहीं किया तो ये टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर लास्ट तक हो सकते हैं, नवंबर दिसंबर। कुछ लोगों के लिए 2025 में आपकी पॉसिबिलिटीज होगी शादी के लिए। 999 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे चीजें अचानक से बदल भी सकती है कुछ लोगों के लिए। जो अपने ऊपर काम सही से करोगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। फिर भी यहाँ से भी देखते हैं 3 महीने में क्या शादी हो सकती है मेरे व्यूअर्स की। 3 महीने में शादी हो सकती है मेरे व्यूअर्स की। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है 3 महीने की बात कह रही थी, यहाँ पे पेंटिकल्स का एनर्जी आ गया है गाइस। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे 2 साल तो लग रहा है कुछ लोगों के लिए। 205 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑफकोर्स गाइस कुछ लोगों के लिए तो ये स्लो होगा। एंड जो लोग बहुत ज्यादा एक एम्प्रेस एम्परर के एनर्जी में आ गए हो, पेज के एनर्जी से, तो ऑफकोर्स उनके लिए तो एक बहुत ग्रैंड बिगिनिंग है। मैंने बोला भी है ना गाइज, आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों के लिए ही ये पॉसिबिलिटीज बने। सिर्फ 5% लोगों के लिए ही आपकी शादी हो सकती है इस साल के अंत तक, वरना तो ये थोड़ा डिले ही होगा। एंड द चैरियट, सी जो लोग एक्शन लेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, जो चैलेंजेस आपको मिलेंगे अगर आपने उसको ओवरकम कर लिया तो ऑफकोर्स हो सकती है। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल जाए इस साल के अंत तक, वो हो सकता है गाइज। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस यहाँ पे निकल रहा है। अभी गाइडेंस भी देख लेते हैं कि क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या ट्रस्ट, सी एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ट्रस्ट। आप लोग कितना ट्रस्ट करते हो सिचुएशन को, इस रीडिंग को आप लोग कितना ट्रस्ट करते हो वो आपके ऊपर होगा। आप अपने गॉड, अपने डिवाइन सोर्स, आप जिनसे कनेक्ट हो, आप उनको कितना ट्रस्ट करते हो ये उसके ऊपर होगा। एंड यहाँ पे इस कनेक्शन में आपको ट्रस्ट भी रखना होगा। जो लोग ऑलरेडी अपनी जर्नीज को जानते हो, आप अपनी जर्नीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है CS का कार्ड है। यू आर लाइक आप लोग सही जा रहे हो, यू आर इन अ परफेक्ट डायरेक्शन। द थिंग इज यू नीड टू हील योर सेल्फ गाइज। एंड अगर आपने किसी के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा है तो दिस इज अ यस कंफर्मेशन। आस्क योर एंजल्स, वही बोला। जो लोग कंफ्यूज है अपने एंजल्स से पूछिए ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
फॉरगिवनेस से, अगर ये आपके कोई पास के पर्सन है तो आपको बोला जा रहा है आप उन सिचुएशंस को माफ करो, आगे बढ़ो सिचुएशंस में, तभी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। बी असर्टिव, अपने ऊपर एक्शन लीजिए, काम कीजिए, ताकि आपका जर्नी स्टक ना रहे। मैंने यहाँ पे जो टाइम फ्रेम बताया है उस तक आपका जर्नी ना जाए। उससे पहले अगर आपको शादी करनी है तो ऑफकोर्स गाइज यू हैव टू हील योरसेल्फ, सिचुएशन को चेंज करना होगा। नो, कुछ लोगों के लिए नो आया है, शायद आप लोगों ने पूछा है कि मुझे ऐसे वेट करने से ही होगा या मुझे हीलिंग करना होगा, तो आपके लिए आंसर आया नो, यू हैव टू हील योरसेल्फ। कंप्रोमाइज, कुछ सिचुएशन में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा गाइज। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव भी रहना है, एंजल्स बोल रहे हैं। लास्टली हेल्पफुल पीपल, आप किसी से मदद ले सकते हो, अपना हीलिंग कर सकते हो, रीडिंग करवा सकते हो। जो लोग कंफ्यूज हो अपने पार्टनर को लेके, यू कैन गो फॉर कनेक्शन रीडिंग। तो दिस इज योर रीडिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आई कैन कनेक्ट विथ योर एनर्जीज, तो वो मुझे बताइए बाय योर ब्यूटीफुल कमेंट्स जो आप लोग रोज करते हो। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए ऑफकोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपका सवाल होगा, क्वेरी होगा, तो वो आप पर्सनली पूछा कीजिए, पर्सनली अपनी एनर्जीज को चेक किया कीजिए। एंड जिनको लाइक चार्जेस को लेके इश्यूज होते हैं, उनके लिए ऑफकोर्स मैं ऑफर्स ला रही हूँ बहुत जल्दी। पूजा में आपके लिए ऑफकोर्स एक ब्लेसिंग आने वाला है, तो वो मैं बहुत जल्दी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, आप लोग वो देखिए। एंड अगर आप लोग कंफर्टेबल हो, ओके हो, यू कैन गो फॉर योर रीडिंग्स। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।